बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स, आज मैं आपसे एक बहुत डिलीशियस हलवे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ और वो है खशखाश का हलवा। ये मैंने 1 कप खशखाश ली और इसको 7 से 8 घंटे भिगो दिया। अच्छा, भिगोने के बाद इसको, लेकिन उससे पहले इसको अच्छी तरह वॉश करना है। वॉश करने का तरीका जो वो मैं आपसे इंशाल्लाह जल्द ही शेयर करूँगी। इसमें रेत बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए इसको अच्छी तरह वॉश करना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद इसे मैंने 6 से 7 घंटे के लिए भिगो दिया और फिर थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे मैंने ग्राइंड किया। कोशिश कीजिएगा पानी कम से कम डले, क्योंकि फिर जब हमने इसकी भुनाई करनी है तो फिर मुश्किल होती है। ये 1 कप मैंने खशखाश ली थी, तो 1 कप ही मैंने घी लिया है। आप देसी घी लें, डालडा लें, जो आपसे अवेलेबल हो। 3-4 इलायचियाँ पहले मैंने घी में गर्म की। इलायची का तमाम खुशबू और उसका फ्लेवर घी में ऐड हो जाए। और जब इलायची ब्राउन करनी है इसके लिए, और आंच जो है वो आपने मीडियम रखनी है। और ये देखें, ये मैंने इसकी ग्राइंडिंग के बाद खशखाश की, आप देखें इसका टेक्सचर देखें किस तरह हो। मुकम्मल तौर पे ये पिसी हुई हो, ग्राइंड कर लें, या जो पहले सिल होती थी हमारे घरों में, अगर वो सिल है तो फिर तो वो बेहतरीन है, उसमें फिर पानी ऐड नहीं होता। लेकिन मेरे पास सिल नहीं थी तो इसलिए मैंने ग्राइंड किया है। और ये चूँकि इसमें पानी है तो ये देखें कैसे इसमें भाप भी बनी, और इसको और चम्मच इसमें मुसलसल चलाना है। इस हलवे की सबसे ख़ास बात ये है कि इसको आप एक लम्हे के लिए भी छोड़ नहीं सकते कि चलो मैं साथ ही ये काम भी कर लूँ। और सर्दियों के लिए तो ये बहुत अच्छा है, छोटे बच्चों के लिए तो एक दवाई है। नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, नज़ले ज़ुकाम का तो बेहतरीन इलाज, खुराक की खुराक और इलाज का इलाज, दवाई की दवाई। ये देखें, इसको मुसलसल इसमें मैंने फिर ऐसे फ्राई किया है। चम्मच बिल्कुल नहीं छोड़ना, और चम्मच की भी जो किनारी वाली साइड है वो पेंदे पे रखनी है। अच्छी तरह इसकी मिक्सिंग हो। और साथ ही फिर मैंने 1 कप ही दूध लिया। दूध नीम गर्म हो। जब हलवे की अच्छी से, खशखाश की अच्छी से भुनाई हो जाए, खुशबू आने लगे, और ये देखें इसमें ऐसे फुटकियाँ सी बन जाएं कि और घी जो है वो अलग हो जाए और खशखाश अलग हो, ये इसकी भुनाई की निशानी है कि घी छूट जाएगा। अगर घी इसमें मिक्स रहा तो इसका मतलब है कि वो अभी सही नहीं भुनाई हुई। और ये आप देख सकती हैं, ये हलवा बहुत मज़े का बना था, इसीलिए मैंने सोचा कि आपसे ये रेसिपी शेयर करती हूँ। ये देखें, ये इसने सारा घी अपना छोड़ दिया, जो एक्स्ट्रा घी है। और साथ इसमें फिर मैंने 1/2 कप के करीब चीनी ली है, लेकिन चीनी इसमें कम जाएगी। ये देखें, भुनाई करती रही हूँ। अभी मैंने इसमें चीनी या दूध ऐड नहीं किया। इसको ब्राउन किया, खुशबू अच्छे से आने लग गई। और आप पेंदा भी देख सकते हैं कि पेंदा बिल्कुल साफ़ है, वो इसीलिए कि मुसलसल इसमें चम्मच चलाना है। और जब हो कि अब इसकी घी जो है वो मुकम्मल तौर पे छूट गया, फुटकियाँ अच्छे से बन गई, खुशबू बहुत अच्छे आने लग गई, तो ये निशानी है कि खशखाश हमारी अच्छी से भून चुकी है। और अब इसमें मैंने दूध भी डाला, और चीनी मैंने पूरी नहीं डाली, सिर्फ ये 1 बड़ा चम्मच ही डाली है, क्योंकि खशखाश ख़ुद काफ़ी मीठी होती है, तो चीनी का इस्तेमाल इसमें कम ही होता है। बहरहाल अपने फ्लेवर पे है, आपको जितना टेस्ट चाहिए। और अब मैंने आंच तेज़ रखी है। दूध डालने के बाद इसमें आंच तेज़ कर दें। अच्छा सा चम्मच फिर भी इसमें मुसलसल चलाना है। जितनी इसकी अफादियत है उतनी ही इसमें मेहनत है। और ये देखें आप, ये मैंने इतना इसमें मुसलसल चम्मच चलाया है कि नीचे से पेंदा और मेरी कढ़ाई जो है वो बिल्कुल साफ़ है, कहीं से कोई चीज़ ज़र्रा भी नहीं चिपका हुआ। ऐसा ही होगा तो आपका हलवा ठीक बनेगा। और ये इसमें दूध और चीनी के बाद भी इसकी इतनी भुनाई की कि ये एक्स्ट्रा घी अलग हो गया। खुले घी में ये ज़्यादा अच्छा बनता है। मुझे उम्मीद है आपको आज की ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और सर्दियों में छोटे बच्चों के लिए तो ज़रूर बनाएं। जहाँ कड़वी दवाई दें वहाँ उनको ये मीठा मीठा हलवा भी दें। अल्लाह हाफिज़।